गूगल गूगल को आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं और यहाँ पे हर कोई यूज करता है गूगल को। बट दोस्तों गूगल पे पर डे 8.5 बिलियन का सर्च होता है पर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा हमसे गूगल के द्वारा नहीं लिया जाता। पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बावजूद गूगल पे और भी बहुत सारी फ्री सर्विसेज हैं, जैसे कि गूगल मैप हो गया, यूट्यूब हो गया और जीमेल हो गया, और भी बहुत सारी सर्विसेज जो कि गूगल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो इसके बावजूद गूगल कैसे पहुंच गया $2 ट्रिलियन मार्केट कैप की कंपनी? आखिरकार कैसे पहुंच गई, इसके बारे में ही हम लोग इस वीडियो में बात करने। सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से, हिस्ट्री ऑफ द गूगल का इतिहास। गूगल को बनाया गया था 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा, जो कि उनका एक कॉलेज प्रोजेक्ट था। उसके बाद गूगल का जो नाम है, गूगल का नाम गूगल कैसे हुआ? गूगल का जो नाम है उसको लिया गया है गूगल शब्द से। गूगल जो है एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे कोई मतलब नहीं है, इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, बट गूगल को बोला जाता है कि जिसके पीछे हंड्रेड्स ऑफ द जीरो लगे हों उसको गूगल बोला जाता है। इनके फाउंडर का ये मानना था कि गूगल पे इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम गूगल रखा गया। इनके जो फाउंडर थे उनका जो मेन मिशन था ये था कि गूगल को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो, इतना सारा डाटा हो कि यूनिवर्स और पब्लिक यूज के लिए यूजफुल हो। अब हम लोग बात करते हैं गूगल बिजनेस मॉडल के बारे में। गूगल का जो मेन बिजनेस मॉडल है, गूगल सबसे ज्यादा पैसा अर्न करता है गूगल एड्स से। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें आप लोग देखते होंगे साइड में बहुत सारे एड्स आते हैं। जो आपको एड्स दिख रहा है इससे गूगल पैसा अर्न करता है। और सेकंड चीज, कोई पे करता है गूगल को पैसा अर्न करने के लिए। जैसे किसी की भी कोई भी कंपनी है वो गूगल को पैसा देती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है इसका एडवर्टाइज करो, इससे मैं आपको पे करूंगा। तो ऐसे गूगल एडसेंस से गूगल पैसा अर्न करता है। टोटल गूगल का मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो गूगल एड से ही आता है। गूगल यूट्यूब एड से भी पैसा कमाता है, गूगल नेटवर्क एड से भी पैसा कमाता है और बहुत सारे अदर सोर्सेज से भी गूगल पैसा कमाता है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। गूगल का दूसरा जो बिजनेस मॉडल है वो है प्राइम मेंबरशिप। फर्स्ट, अगर आप कभी भी यूट्यूब यूज करते हैं तो उस पर एक ऑप्शन आता है प्राइम मेंबरशिप का। कभी भी आप अगर गूगल यूजर हैं या गूगल का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे जीमेल है, जीमेल अगर आप यूज करते हैं तो उसमें 16 GB फ्री है। उसके बाद अगर आपको कोई भी और स्टोरेज की जरूरत है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। सेकंड, ऐसा ही आपके साथ प्राइम वीडियो में, अगर आपको एड्स नहीं देखना है तो आपको जाके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यूट्यूब के लिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसमें मेंबरशिप का ऑप्शन आता है जिसमें आप जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको एड्स शो नहीं होंगे। तो इनका सेकंड मॉडल है जो कि बिजनेस इनका, इससे भी बहुत ज़्यादा इनको रेवेन्यू आता है। जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं लेकिन मैक्सिमम यूज़र ऑफ द यूट्यूब जो है वो प्राइम मेंबरशिप नहीं लिए हुए हैं यूट्यूब का, वो सीधा सिंपल यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला यूज़ करते हैं। जैसे आप हैं, हम हैं, बाकी सब लोग, बहुत कम लोग हैं जो कि इनका मेंबरशिप लेते हैं। तो इनका मेंबरशिप प्लान भी है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, आपको एड्स बहुत सारी दिक्कत है, तब इनका मेंबरशिप ले सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप जीमेल यूज़र है, आपको पहले फ्री दे दिया गया है 16 GB। उसके बाद अगर आपको स्टोरेज और भी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इजीली जाके इनको आप परचेज कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ GB। तो इस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल है। पहले आदमी को जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग ये देते हैं, उसके बाद सेकंड एक मेंबरशिप का प्लान रखते हैं जिससे भी ये रेवेन्यू करते हैं। और इससे जो यूज़र है उनको भी इजीली हो जाता है कि पहले हमने यूज़ किया है और इसका मेंबरशिप हम ले सकते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल हो जाता है समझने में कि हमको क्या बेनिफिट मिलेंगे। और गूगल हार्डवेयर सेल से भी बहुत सारा पैसा अर्न करता है, इसमें भी इनका बहुत सारा रेवेन्यू आता है। और गूगल का एक क्लाउड सर्वर है जिसपे आप अपना स्टोरेज रख सकते हैं, इससे भी इनका बहुत सारा रेवेन्यू आता है। तो इनका हम लोग रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कितना रेवेन्यू किया 2022 में। गूगल का जो रेवेन्यू था $280 बिलियन का था। इसमें से 58% जो रेवेन्यू आया था गूगल सर्च एड से आया था, जो कि $162 बिलियन था। 12% रेवेन्यू आया था गूगल नेटवर्क एड से, जो कि $32.78 बिलियन था। और 10% इनका इसमें से रेवेन्यू आया था गूगल यूट्यूब एड से, जो कि $29 बिलियन। एंड 10% रेवेन्यू आया था हार्डवेयर प्रोडक्ट सेल से, जो कि $29 बिलियन था। 5% रेवेन्यू इनका जो आया था वो गूगल क्लाउड से था, जो कि $26 बिलियन। तो इसके बाद हम लोग को ये समझ में आ गया गूगल का सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाई होती है वो गूगल सर्च एड से ही होता है। मैक्सिमम गूगल जो पैसा कमाता है, जो आपका गूगल सर्च एड, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, जो सबसे टॉप पे एड्स आते हैं, तो उनसे मैक्सिमम इनकी कमाई होती है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। गूगल इतना पैसा कमाने के बाद खर्चे कहाँ करता है, कहाँ पे ये अपना पैसा यूज करता है? गूगल अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जी हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में।
$40 बिलियन। ये रिसर्च एंड डेवलप में इतना खर्चा करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि नई चीज़ें बनाई जाए, नया प्रोडक्ट हम लोग और सर्च कर करके, रिसर्च कर करके और नए प्रोडक्ट के बारे में पता करें और उसको बनाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैक्सिमम पैसा यूज़ करती है गूगल। और गूगल के बाकी खर्चों की बात करें तो गूगल अपना $44 बिलियन जो खर्च करता है वो सैलरी, रेंट और बहुत सारे ऑफिस एक्सपेंसेस पे खर्च करता है। और पूरा अगर टोटल खर्चे की बात करें तो गूगल 2022 में $207 बिलियन के लगभग का अपना खर्चा किया था। इतना खर्चा करने के बाद इनका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट की बात करें तो बिफोर टैक्स इनका जो प्रॉफिट था $71 बिलियन था 2022 में। उसके बाद गूगल ने जो टैक्स पे किया $11 बिलियन का था। इनका जो नेट प्रॉफिट था वो जाके हुआ $60 बिलियन था। डाटा कलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, गूगल पे बहुत सारा कंसर्न है यूज़र का डाटा कलेक्शन। गूगल हमारा बहुत सारा डाटा कलेक्शन करता है, जैसे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या आपकी दवाइयाँ हैं, आपके कौन सी बीमारी है, बहुत सारा डाटा होता है गूगल के बारे में। गूगल एडवांस मशीन लर्निंग के थ्रू आपका पूरा डाटा आपको टारगेट करता है, आपका डाटा कलेक्ट करके एड्स के लिए टारगेट करता है। आपका डाटा कलेक्ट करके इसको बहुत सारा यूज़ होता है कि आपको, जैसे कभी भी आप ने भी नोटिस किया होगा, आप कभी भी कुछ भी सर्च करते हैं, एग्जाम्पल आपने सर्च किया होटल्स इन मुंबई, तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे एड्स शो करने लगेंगे, खाने का एड्स आने लगेगा, होटल के एड्स आने लगेंगे, रूम बुकिंग के एड्स आने लगेंगे। ऐसे ही टारगेट करता है ऑडियंस को। आप जो भी सर्च करेंगे उसका डाटा ये लेता है, उसी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से आपके पास जो भी चीज़ें शो करेगी उसी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से आएंगी। इस तरीके से गूगल टारगेट कैसे करता है अपने जो एड्स हैं, उसमें उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एज के बारे में, आपका एज उसको पता रहता है, आपकी क्या एज है, आप मेल है कि फीमेल है, जेंडर के बारे में उनको पता रहता है, लोकेशन के बारे में उनको पता रहता है, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि आप वही चीज़ें सर्च करते हैं, हर चीज़ें उनको पता है। इस बेसिस पे वो टारगेट करते हैं और इस बेसिस पे आपको ऐड दिखाते हैं। इस तरीके से गूगल का टोटल बिजनेस चलता है, टोटल इकोसिस्टम बनाया हुआ है। और अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो गूगल ऐसा अकेला नहीं है, इनके कॉम्पिटिटर भी हैं, जैसे कि मेटा, फेसबुक। मेटा गूगल का कॉम्पिटिटर है। गूगल जैसा उसके पास कुछ नहीं, बस ऐड से मेन पैसा गूगल भी कमाता है और ऐड करके फेसबुक भी मैक्सिमम पैसा अर्न करता है। तो इनका जो मेन है, और अमेजोन भी इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। फॉर एग्जांपल गूगल ने आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आप केवल सर्च कर रहे हैं, आप उसको बाय नहीं कर रहे हैं, पर अमेजोन क्या करता है, अगर आप अमेजोन पे कोई चीज़ें पहले खरीदे हुए हैं तो उसको आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है और आप प्रोडक्ट को जो भी स्पॉन्सर करके आपको शो करता है, अमेजोन उस बेस पे करता है, क्योंकि आपने खरीदा हुआ है, उसको ज़्यादा डिटेल में पता है कि आप क्या खरीद रहे हैं, आपको किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसलिए अमेजोन भी इनका कॉम्पिटिटर है। और अभी फ़िलहाल में जब से AI, चैट GPT जैसे AI आए हैं, तब से यहाँ पे गूगल के लिए कंसर्न आने शुरू हो गए हैं। गूगल के लिए कंसर्न आने शुरू हो गए हैं कि क्या गूगल ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं। बट दोस्तों गूगल अभी बहुत बड़ा है, गूगल पे सर्च कम होने वाले तो नहीं है जो मुझे लगता है। बट दोस्तों चैट GPT जो है उस पर आप इजीली जाके कुछ भी टाइप कर देते हैं और आपको जो भी चाहिए एग्जैक्ट वही आगे देता है। कभी भी आप गूगल पे सर्च करिए तो आपको बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, मेन जो चीज़ चाहिए उसको ढूंढना पड़ता है। बट AI बेस्ड जो भी अभी आ रहे हैं, चैट GPT हो गया, बार्ड AI हो गया और बिंग AI हो गया, बहुत सारी जो AI बेस्ड आ गए हैं, उस पर आप लोग इजीली जाकर तुरंत सर्च करेंगे, तुरंत वो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा। और सेकंड चीज़, इस पर आपका डाटा भी बहुत ज़्यादा वो AI बेस्ड नहीं रखता है। तो जो हमारा डाटा का कंसर्न था वो खत्म हो रहा है AI के जाने पर। बट दोस्तों यहाँ पे गूगल ने भी अपना AI लॉन्च किया जिसका नाम है जेमिनी भी सेम चैट GPT की तरह प्लेटफॉर्म है जिसको आप इजीली जाके जेमिनी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। गूगल भी AI बेस पे आ चुका है, ऐसा नहीं गूगल नहीं आया हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे चल के 20 साल और सस्टेन रहेगा गूगल की, कोई और नई कंपनी आके टेक ओवर करेगी गूगल को, ये आगे चल के देखने वाली बात है। ये था गूगल के बारे में डिटेल वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।